हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था असर्टिव सेंटेंस का जो है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वे वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का भावबोध होता है वे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसको फर्स्ट टाइप अथवा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड से, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, डॉट डॉट एक्सेट्रा से प्रारंभ होता है, तो उसको WH टाइप के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप वाले को, ठीक है, वो यस ऑब्लिक नो टाइप, ठीक है, को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, उसके रूल्स, नियम, एग्जाम्पल वगैरह हम लोग देखेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं दोस्तों। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट में होता क्या है बाबू कि सेड या सेड टू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेड या सेड टू दोनों को बदल देते हैं प्यारे दोस्तों। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, किसमें बदल देते हैं? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेप नंबर सेकंड होता है कि देखिए कामा जो होता है बाबू और इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। ठीक है, तो उस दशा में प्यारे बच्चे हम जो है कि इफ या फिर वेदर, इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर थर्ड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेप नंबर थर्ड में ये होता है प्यारे बच्चे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आपका दिया रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर मेन वर्ब दी रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर अदर वर्ड दिया रहेगा, क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। तो जब इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद लिख लेंगे अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क को हटा करके लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस फॉर्मेट पर हम जो है कि बनाएंगे। स्टेप फोर में क्या करेंगे? प्रोनाउन एंड टेंस का परिवर्तन एज बिफोर मतलब पहले जैसा ही करते हैं, एज बिफोर करते हैं। ठीक है, एज बिफोर करते। चलिए देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहली बात क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, पहली बात। ठीक है, दूसरी स्थिति कामा और इन्वर्टेड कामा जो रहेगा इसे हटाएंगे तो इफ या वेदर से जोड़ देंगे। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड दिया रहेगा। तो अब परिवर्तन करेंगे तो सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट को बदलने योग्य होगा तो बदलेंगे, आई से पहले लिख देंगे। फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी तो टेंस होगा तो टेंस को बदल के लिख देंगे, फिर मेन वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड को और क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं इंट्रोगेटिव में। जब बदल देंगे असर्टिव में तो क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए अब कर रहा है स्टेप नंबर 4, प्रोनाउन और टेंस का परिवर्तन और अन्य शब्दों का परिवर्तन पहले जैसा ही करते हैं। प्रोनाउन टेंस का परिवर्तन पहले जैसा करते हैं। स्टेप नंबर 5, ठीक है, स्टेप नंबर 5 है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का और भी है
etc का परिवर्तन पुराने का परिवर्तन पुराने नियमों के अनुसार करते हैं, पुराने नियमों के अनुसार करते। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है he said to me, कमेंट में are you a student, तुम एक छात्र। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे सेड या सेड टू रहे तो सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, तो यहाँ पर हमने बदल दिया आस्क्ड में। ठीक है, मी को हम उतार लेंगे। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से, तो इफ से जोड़ लीजिए एक में। ठीक है, ठीक, अब देखिए, अब ये इंट्रोगेटिव है तो यू है, तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो मी के अनुसार बदलेगा, तो यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी की सब्जेक्टिव केस क्या होगी, आई, तब इसको पहले लिख देंगे क्योंकि असेटिव में बदल रहा है और असेटिव में पहले लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आर है तो ईजेएमआर किस में बदलता है, वाज वर्ब में बदलता है, तो आर की जगह पर अब यहाँ हम आई एक वचन क्या लगा देंगे, वाज। ठीक है, अब ए स्टूडेंट बचा तो अब यहाँ पे ए स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, उतार देंगे और क्वेश्चन मार्क को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। समझ में आई बातचीत। चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, ही सेड कामा में वर यू absent there। ठीक है, चलिए देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। ठीक है, तो सेड को किस में बदल देंगे, इंक्वायर्ड ऑफ में, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, देखिए ही इंक्वायर्ड ऑफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इंक्वायर्ड की स्पेलिंग दोस्तों, इंक्वायर्ड आई से स्टार्ट होता है ना, 1 सेकेंड, मुझे कंफ्यूजन बहुत होता है प्यारे बच्चे, आई से ही होता है। ठीक है, जरा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इंक्वायर्ड ऑफ हो गया। अब देखिए, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसका हम परिवर्तन करेंगे, तो अब यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, तो हमने ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ मान लिया कि हर है। क्या मान लिया, हर, तो अब यहाँ हर को लिख लीजिए, तो हर को मैंने शो कर दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे, इफ से या वेदर से, तो इसमें वेदर से जोड़ लेते हैं, तो हमने वेदर से जोड़ दिया। ठीक है, अब यू हर के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, सी, क्या होगा बाबू, सी। ठीक है, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हर है, यू सब्जेक्टिव केस है, तो हर की सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, सी। वाज वर्ब किस में बदलता है दोस्तों, तो हैड बीन में, तो अब यहाँ हम सीधा सीधा क्या लिख लेंगे, हैड बीन। ठीक है, अब्सेंट बचा तो अब्सेंट को यहाँ पर हम उतार देंगे, देयर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देयर को भी उतार के यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, आई से नहीं स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, ई होता है। आई एम सॉरी, इंक्वायर्ड की स्पेलिंग ये होती है, ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऐसे लिखा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आई एम सॉरी, स्पेलिंग एरर हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा
देखिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। देखिए अगला है सी सेड टू मी कमेंटेड कामा में डिड यू नॉट राइट अ लेटर टू मी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सी का सी उतार देंगे, अब से टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। ठीक है, मी को भी हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे, तो इफ छोटा है इससे हमने जोड़ लिया, यू बदलेगा मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा, आई डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों जाएगा, पास्ट परफेक्ट में तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, हैड, और निगेटिव है तो यहाँ नॉट। ठीक है, मेन वर्ब है राइट तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। ठीक है, अब ए लेटर को हम उतार देंगे। ठीक है, तो ए लेटर उतर गया। ठीक है, टू को भी उतार देंगे। मी क्या है प्यारे बच्चे, तो ये फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका परिवर्तन सी के अनुसार करेंगे। तो सी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस है और सी सब्जेक्टिव केस है, तो सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, हर। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हर, क्वेश्चन मार्क को हटा के लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट करिए फटाफट, तो बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोनिका सेड टू मी विल यू लव विद मी। चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन मार्क, इसके बाद डबल नोटेड कामा बंद। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो अब ध्यान से समझिएगा, करेंगे तो हो जाएगा मोनिका सेड टू, दोस्तों किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। ठीक है, अब हम मी को उतार लेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इफ से जोड़ लेंगे तो इफ हो गया, यू बदलेगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। ठीक है, विल किस में बदल जाएगा, वुड में, तो अभी यहाँ कर देंगे शुड। ठीक है, लव को उतार देंगे, विद को उतार देंगे। ठीक है, और मी है से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो मोनिका के अनुसार बदलेगा, तो मोनिका सिंगुलर मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर का सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए प्रोनाउन सी लगाएंगे, सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, हर, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस अब इसको समाप्त करते हैं और एक आध नए रूल के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।